हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम, जिसे आप लोग हिंदी में विभाज्यता का नियम बोलेंगे। ठीक है, विभाजकता का नियम भी कह सकते हैं। ठीक, विभाजकता का नियम। ये जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, विभाजकता का नियम है, ये एक संख्या पद्धति का ही एक भाग है जिसका आज हम डिटेल में बात करेंगे। जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बताए जाएंगे ताकि आप लोगों को दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना ना पड़े, एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको उदाहरण के साथ बताया जाएगा ताकि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम छप जाए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं विभाजकता के नियम की। इसको क्या हिंदी में लिखोगे प्रॉपर? संख्याओं का विभाजकता नियम। ठीक है, संख्याओं का विभाजकता नियम, विभाजकता नियम। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी स्टेट से हैं और अपने स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी लेवल की कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी लेवल की कर रहे हो जिनका मैथ सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो आप लोगों का जो मैथ का पीआरटी में आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो पीआरटी का, या इसके अलावा जो स्टेट टेट होता है, चाहे आपका यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, सीजी टेट हो यानी छत्तीसगढ़ का टेट हो, हरियाणा टेट हो, किसी भी टेट एग्ज़ाम को देंगे तो आपका मैथ का सेक्शन रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग इस चैनल पर आपका मैथ जो है कंप्लीट करवाएंगे, एकदम बेसिक से हाई की तरफ चलेंगे। ठीक है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है इसको उदाहरण के साथ साथ समझेंगे हम लोग। ठीक है, पहले आपको उसका रूल बताऊंगा, उसके बाद कुछ उदाहरण दे करके आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कहीं से भी विभाजकता नियम को। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम दो के विभाजकता का नियम जो होता है, दो से विभाजकता की जो नियम है उसकी बात करते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग हाइडिंग देख रहे होंगे, दो से विभाजकता। अब दो से विभाजकता की नियम क्या है ये चीज़ समझ लीजिए। यदि कोई संख्या का इकाई अंक आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए अभी मान लो कोई संख्या आपने ली 40। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए 42 है, तो जो इकाई का अंक है वो इसका क्या है? 2 है, तो ये भी 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा चाहे हम 34 ले लें, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? 4 होगा, यानी कि ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं 36, तो इसके इकाई का अंक क्या है आपका? 6, यानी कि ये संख्या भी आपकी क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं और जैसे 48 ले लिया हमने, इसके इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो अगर इस संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो के विभाजकता का जो नियम है वो क्या है। कोई भी संख्या हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, मान लो 4, 4, 2, 8, 0, यहाँ पे 0 आ गया, इकाई का अंक 0 आ चुका है आपका, तो बस ये क्या हो जाएगा कि 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि अगर किसी भी संख्या में 0, 2, 4, 6 या 8 इकाई अंक होगा तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम अगले 3 से विभाजकता की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम 3 से विभाजकता की। अब 3 के विभाजकता में है क्या? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब, मान लो कोई संख्या है जैसे 48 ले लिया, अब इनके अंकों का योग क्या है? 12। ये 12 जो है 3 से विभाजित हो जाती है,
ठीक है, तो इसके मतलब ये है कि जो 48 ये संख्या है ये भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लो हमने ले लिया 36। ठीक, अब इसके अंकों का योग कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब इसके अंकों का योग 9 हो गया, जो 9 है ये 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, 3 बार जाएगा इसमें, तो ये जो 36 पूरी संख्या है ये भी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। आप कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या उठा के देख लीजिए, अगर उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए एक बड़ी संख्या लेते हैं 483 है। अब इनके अंकों को जोड़िए, 8 4 12 3 15, कितना हुआ 15। ये जो 15 है 3 से विभाजित हो जाता है पूरी तरह से, 5 बार जाएगा, यानी कि जो 483 ये नंबर है ये पूरी तरह से 3 से भी कट जाएगा, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 के विभाजकता का नियम। अब हम बात करते हैं 4 के विभाजकता के नियम की। तो ये रहा 4 से विभाजकता का जो नियम है उसकी बात करते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। यानी कि कोई भी संख्या है, ठीक है, उनके 2 संख्याएं लेने हैं, यानी पेयर लेना है, उनका युग्म लेना है। ठीक है, हिंदी में युग्म बोलते हैं और या फिर आप इंग्लिश में पेयर यूज कर सकते हैं। अब ये जो 84 है, अगर ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 84 को अगर 4 से विभाजित करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 एकन्ने 4, 21 चौक 84 होता है। इसका मतलब ये जो 84 है ये आपका विभाजित हो गया 4 से, तो आपका जो 484 ये पूरी संख्या है ये पूरी की पूरी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कोई भी कितनी भी संख्या बढ़ा दीजिए, मान लो इधर कोई भी 8 8 3 9 4 8 4। अब ये 84 को आप क्या करिए, 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ये 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जो 4 के विभाजकता का नियम है वो क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगला जो आपका है विभाजकता का नियम 5 का देख लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं 5 से विभाजकता का जो नियम है वो क्या है। तो यदि संख्या का इकाई अंक 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना है कि जिस किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 है या फिर आपका 5 है तो वो जो पूरी संख्या होगी वो पूर्णतः आपका 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए उदाहरण के तौर पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 450, 450। ठीक है, अब ये 450 का जो है इकाई अंक क्या है, 0 है। बस समझ लीजिए कि पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग करके देख लीजिए, 5 नाम 45, ठीक है, 90 आएगा। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसके इकाई का अंक आपका 5 होगा, 95 ले लिया। अब इसको 5 से डिवाइड करके भी देख लीजिए, एक बार जाएगा, बचा 4। ठीक है, इसको डिवाइड करना आप लोग। अब इसके बाद क्या बचा, 4, तो ये 4 हो गया और इधर 5 है तो 5 नाम 45, यानी 19 बार जाएगा। 19 पना 95 होता भी है, पहाड़ी तो पढ़ी होंगे आप लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या के अगर इकाई अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगले की तरफ, 6 से विभाजकता का नियम देख लेते हैं। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आप लोग इसको ऐसे देख सकते हो कि हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 यानी 2 × 3।
कहने का मतलब वो संख्या 2 से भी विभाजित हो जानी चाहिए और 3 से भी विभाजित हो जानी चाहिए। तो अगर कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए एक संख्या ले लेते हैं, चलिए 36 ले लेते हैं, छोटी सी संख्या। अब देखिए, अब ये 2 से विभाजित है कि नहीं है चेक करते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। मैंने शुरू में बताया था 2 के विभाजकता के नियम में कि अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, 6 है। तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब चेक करते हैं 3 के विभाजकता का नियम। तो इन दोनों संख्या को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो कितना आ गया, 9। ये 9 3 से विभाजित हो जाता है। अब जब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो ये जो 36 है ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखा जाए संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब आपको समझ में आया, 2 और 3 की विभाजकता का नियम एक बार यहाँ से फिर रिपीट हो गया, रिवीजन हो गया है आप लोगों का। ठीक है, और अगर 2 और 3 दोनों संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो वो संख्या आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी सबकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। MP टेट वर्ग 1-2 का सिलेबस चाहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको उनकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 7 से विभाजकता के नियम की ओर। अब जो 7 का विभाजकता का नियम है इसे देखते हैं, इसका रूल क्या है। इसका रूल ये है कि जो संख्या का इकाई अंक लेकर उसका 2 गुना करना है, जो प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से घटाएं। यदि प्राप्त नई संख्या या तो 0 हो अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या है तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ बहुत क्लियर तरीके से, और आप लोगों को जल्दी समझ में भी आ जाएगा। मान लो एक संख्या है 343। अब मैंने क्या बताया कि आपका जो इकाई का अंक है उसे क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। तो इकाई का अंक हो गया 3, इसका दोगुना कर दिया, क्या हो जाएगा, 6। अब बची हुई संख्या में से इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 34 माइनस 6 करोगे आप, कितना आएगा, 28। अब ये जो 28 है ये अगर 7 से विभाजित हो जाता है तो आपकी जो टोटल संख्या है 343 ये भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 28 आपका 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, 7 चौक 28। इसका मतलब ये हुआ कि जो 343 संख्या है ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। तो आप लोग क्या है, आप लोगों को थ्योरी रटना नहीं है, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि उनकी परिभाषाएं। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि अगर कोई इकाई का अंक है उसको दोगुना कीजिए, बाकी जो बचे अंक है उससे माइनस कर दीजिए उसको। बची हुई संख्या जो माइनस करने के बाद आएगी अगर वो 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए ये संख्या 343 है, हमें चेक करना है कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो ये इकाई का अंक है, इसको दोगुना करते हैं, 6 हो जाएगा। ठीक है, और बची हुई संख्या में से माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया, 28। अब 28 क्या है, 7 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो जो आपकी 343 है ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं, हम 8 से विभाजकता का नियम देखते हैं। जो 8 के विभाजकता का नियम है वो क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंकों का युग्म यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब हम 4 के विभाजकता नियम में क्या देखते थे कि ये 2 अंक विभाजित हो जाएं अगर 4 से तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हमें ये देखना है, ठीक है,
कि आपकी जो 3 संख्याएं हैं, ये संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो आपकी पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। चलिए ये संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर 123160। अब हमें ये चेक करना है कि ये संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें इन 3 संख्याओं को देखना है, 8 से भाग देना है। अगर ये तीनों संख्याएं 8 से विभाजित हो जाती हैं तो ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर हम इसमें भाग देते हैं 8 का, तो 8 दूनी 16 यानी 20 बार जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गई, 8 से विभाजित हो गई। अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या 123160, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम 9 के विभाजकता का नियम। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसा 3 में था, ठीक है, 3 के विभाजकता का नियम क्या था कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 9 का है कि अगर कोई संख्या का जो योग है वो उस संख्या का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब देख लेते हैं, हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं 3456। अब इसको सबसे पहले करिए, इनके अंकों का योग करिए तो 6 5 11, 4 15 3 18। अब ये जो 18 है ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब जब ये पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि इनके अंकों का योग जो है 18 है और ये 18 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो सेम नियम यही है कि अगर किसी संख्याओं का योग, मान लो कोई संख्या है और उनके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 9 का विभाजकता का नियम। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट बचा है 11 से विभाजकता का नियम क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो उदाहरण दे के आपको समझा रहा हूँ उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग बोर्ड पर भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कुछ दिन बाद हमारे चैनल पर लाइव भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से हमारे चैनल पर मोबाइल में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और जो लोग टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाइए ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे और हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके पास ला सकें। ठीक है, तो चलिए जो अगला विभाजकता का नियम है वो है आपका 11 का। तो जो इसका रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों के योग तथा विषम स्थानों पर अंकों के योग का जो अंतर है वो 11 से विभाज्य है तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। या फिर उनके अंकों का जो सम और विषम अंकों का योग है या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब उदाहरण लेते हैं हम एक छोटा सा 1331 ले लिया हमने। अब सम और विषम अंकों का मतलब पहला और तीसरा, इसके बाद दूसरा और चौथा। ठीक है, तो पहले और तीसरे का योग क्या हो जाएगा, 4। दूसरे और चौथे का क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4 - 4 करोगे क्या आ गया, 0। यानी कि इनका जो अंतर है वो 0 आ गया। या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाती जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब एक और छोटी सी संख्या ले लेता हूँ 121। ठीक है, विषम संख्याएं कौन सी होंगी, पहली और तीसरी, यानी पहला स्थान का अंक और तीसरे स्थान का अंक, इनका योग क्या हो गया, 2। अब यहाँ पर सिर्फ 2 बचता है दूसरे अंक पर, चौथे अंक में कोई संख्या है नहीं
तो 2 में से 2 माइनस करोगे कितना आ गया 0। तो ये संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। आप लोगों को अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट में कोई भी गड़बड़ी आ रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में फिर से रिपीट कर दूंगा, फिर से इस रूल को बता दूंगा अगर समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने इतने उदाहरण लेके आपको समझाए हैं कि आप लोगों को जो डाउट है ना वो रह ही नहीं गए होंगे, एक भी डाउट नहीं रह गया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपके पास डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो जो आपका विभाजकता का नियम का टॉपिक था, संख्या पद्धति का ही एक भाग है, वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नंबर सिस्टम के जो कुछ और भाग होंगे उनको मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। बस आप लोगों को क्या करना है कि जो लोग भी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, जुड़ सकें। और हम क्या करें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो वीडियो भी बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। और इसके बाद जैसे टीजीटी मैथ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। जिनकी मैथ बहुत वीक है वो लोग एकदम बेसिक से पढ़ सकते हैं। जैसे ही नंबर सिस्टम का ये थ्योरी सेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में आपके टेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे आपका सी टेट में आए हो क्वेश्चन, चाहे आपके यूपी टेट में आए हों क्वेश्चन, या फिर उत्तराखंड टेट में आए हों, या फिर छत्तीसगढ़ टेट में, बिहार टेट में, पुराने जो क्वेश्चन हैं उनको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके टेट एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन हैं, नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सी टेट के जो पुराने पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको सॉल्व करेंगे मैथ वाले सेक्शन को, चाहे आपका पीआरटी का हो या फिर टीजीटी का हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे और हमारा जो चैनल है वो ग्रो करेगा। तो उसमें क्या हो जाता है कि चैनल ग्रो करेगा तो क्या होता है कि पढ़ाने में भी मन लगता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक और बात, आप लोग मैथ अगर इस चैनल से पढ़ लेते हैं तो ना तो आपको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, चाहे किसी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो, या एमपी टेट वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं और से मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।